नमस्कार मित्रों, इंडियाज प्राइड, इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट इस चैनल में मैं नितिन कुमार वशिष्ठ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और मित्रों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से सिंध की सफलता के बावजूद भी अरब के मुस्लिम आक्रांता भारत में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए और मेवाड़ के राजा बाप्पा रावल ने ना उन्हें सिर्फ अपने बॉर्डर पर रोक दिया, बल्कि उन्हें उनके देश की तरफ खदेड़ते हुए ईरान के पार जाकर भी जो है उन्हें मार लगाते हुए वहां तक पहुंचे। और हमने जाना था कि किस तरह से महान बाप्पा रावल को इतिहासकारों ने भुला दिया है। और आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है कि बाप्पा के बाद क्या मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने बंद कर दिए? क्या वो इतने डर गए कि वो भारत की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे थे? तो ऐसा नहीं है मित्रों, ये संघर्ष बहुत लंबा है। और अगर आप देखेंगे कि भारत पर पहला जो आक्रमण, सफल आक्रमण जो हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, वो हुआ 712 में। और मुस्लिम आक्रांताओं को जो बहुत बाद में जो सफलता मिलती है, लगभग 300 वर्षों बाद मोहम्मद गजनवी के भी रूप में मिलती है। तो ये 300 वर्ष का जो कालखंड है, जब इस्लाम अपने चरम पर था, वो यूरोप तक पहुंच गया, अफ्रीका तक पहुंच गया, तो भारत में प्रवेश क्यों नहीं कर पाया? तो उसके बीच में जो भारतीय इतिहासकार मौन हो गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उन महान योद्धाओं के बारे में बताऊं जो लगभग 300 वर्ष तक जो राजपूत राजा इन मुस्लिम आक्रांताओं के साथ लड़ते रहे। तो ये कैसा संघर्ष था, आपको ये पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 300 वर्षों का जो इतिहास है, वो लगभग भारतीय इतिहासकारों ने छिपा लिया है। और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की है। और एक जो इंग्लिश रिसर्चर रहे हैं, इतिहास, कर्नल टॉड, और कर्नल टॉड को जो शिलालेख मिला है उसमें जो समय अंकित है वो लगभग 700 ईसा का है, 713 ईस्वी का है। और जो शिलालेख मिला है वो इंकित करता है कि बाप्पा और मानमोरी के बीच में कोई विशेष अंतर नहीं है। यहां पर एक नया नाम, एक नए योद्धा के रूप में मिलता है और उसका नाम अंकित है खुमान के रूप में। और ये खुमान जो है, ये एक ऐसा शब्द है कि ये इस तरह से हम इसे पूरी तरह से नाम के साथ या टाइटल के साथ ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि खुमान के जो समय दिया गया है वो अलग अलग दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय। तो खुमान शब्द में ही बहुत सारे जो खुमान राजा हुए हैं उनके बारे में बताया गया है और उनकी विजय गाथाएं लिखी गई हैं। इतिहासकार श्री रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि खम्मान रासो संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं। और कर्नल टॉड ने इनको एक मान करके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज, जिनको बाप्पा रावल कहा गया है, के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। और इसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामू, जिनका समय 813 से लेकर 833 ईस्वी रहा है, उन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए और संवत 869 से लेके 893 तक जो है राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नाम के किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर लिया गया है। पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज यानी बाप्पा को लेकर के तीसरे खुमान तक की वंश परंपरा इस प्रकार है: खुमान, मत्तात, भ्रतपट, सिंह, खुमान द्वितीय, महायक, खुमान तृतीय। कालभोज का समय विक्रम संवत 791 से 810 है। तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भ्रतपट के समय में 2 शिलालेख संवत 999 और 1000 के मिले हैं। अतएव 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का जो समय अनुमानत इस प्रकार है: खुमान प्रथम विक्रमी संवत 810 से लेकर के 865, और ईसा के हिसाब से बोले तो 753 से लेकर के 808।
खुमानदित्य जिनका समय रहा है 813 ईसा से लेकर के 843 ईस्वी तक, और खुमान तृतीय जिनका समय रहा है 908 से लेकर के 933 ईसा तक। तो अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रमी संवत 870 से लेकर के 890 तक खलीफा रहा है। इस समय के पूर्व खलीफाओं के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय प्राप्त कर ली थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, और उधर से राजपुताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयां होने लगी थी। अतएव किसी खुमान से अलमामू की सेना की लड़ाई हुई होगी तो वह खुमान दित्य रहा होगा और उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमान रासो मिलता है उसमें उसका कितना अंश पुराना है, और उसमें महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिला है। तो जिस तरह से इसको अभी पूरी तरह से हम नहीं बता सकते कि उसका ओरिजिनल समय कहां तक रहा है। खुमन रासो को डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अगरचंद नाहटा के लेख के अनुसार 1730 से 1760 के मध्य लिखा बताया गया है। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र शुक्ल ने 969 से 899 के बीच में रचना मानते हैं। रावल खुमान का राज्यकाल 753 से 773 ईस्वी तक रहा है। रावल खुमान के बारे में जानने से यह ज्ञात हुआ है कि रावल खुमान का राज्य 753 से 773 ईस्वी तक ही रहा है। यहां यह जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है यह सारी इंटरनेट के माध्यम से और इतिहासकारों की किताबों के प्राप्त ज्ञान पर आधारित है। हम इस जानकारी के सही होने का दावा नहीं करते, और खुमान प्रथम की मृत्यु कब हुई और कैसे हुई इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। पर गणना से पता चलता है कि सन 773 से ईस्वा से लेकर के रावल पत्तट राजगद्दी पर बैठा, अतः खुमान की मृत्यु भी 733 ईस्वी में या उसके बाद हुई है। तो मित्रों, हमें पता चलता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग खुमान जो हैं राजस्थान के इतिहास में हमें मिलते हैं, और भी कई राजाओं का मैंने यहां पर जिक्र किया है इस वीडियो में जो अलग अलग सोर्सेज से हमें मिले हैं। तो यह लगभग 300 वर्षों तक राजस्थान के राजपूतों ने मुस्लिम आक्रांताओं से इस देश की रक्षा की है, और यह देश और हमारा इतिहास उन महान योद्धाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। इसी सब के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लग रही है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।